श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रिय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, बड़े सौभाग्य एवं आनंद का विषय है। हम सब जीव परम बड़भागी हैं कि भगवान श्री राम जी की कथा रूपी अमृत रूपी गंगा में गोते लगा रहे हैं। प्यारे, कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, कोई काम में मगन है, कोई क्रोध में मगन है, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई मद में, कोई मात्सर्य में, कोई ईर्ष्या में डूबा हुआ है। आज पूरा समाज एक दूसरे से जब क्षोभ कर रहा है, तब हम और आप मिल कर के भगवान श्री राम जी की कथा रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ये सौभाग्य नहीं तो क्या है? सौभाग्य अर्थात 100 भाग्य। तो आइए, बड़भागी हैं। श्री राम कथा रूपी गंगा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे, श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम श्री राम कथा में आनंद ले रहे हैं। आप सब जानते हैं कि श्री रामचरितमानस के परम पूज्य कवि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, और किसी अन्य युग की बात नहीं है। इसी युग में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। ये कलयुग की बात है। लोग कहते हैं कि कलयुग है, इसमें हम भजन कैसे करें, अच्छा काम कैसे करें? अरे प्यारे, गलत काम हो सकता है और अच्छे काम नहीं हो सकते हैं क्या? केवल हमारी सोच के ऊपर सब कुछ सोच ही, जैसा हम सोचेंगे वैसा कार्य होगा। बी पॉजिटिव। यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो ही सकारात्मक कार्य होंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो नकारात्मक कार्य होंगे। इसलिए हमारी सोच ही सब कुछ है, अच्छी सोच होना चाहिए। आप देखें, चाह ही तो है। चाह आना से पैसा बनाने लगी, चाह पैसा से रुपया बनाने लगी, ये सोच ही तो था। चाह रुपया से नोटें बनाने लगी, चाह नोटों से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर को लाने लगी, चाह मोटर से होटल को जाने लगी। ये सब क्या है? चाह है। ये सब चाह अच्छा है प्रिय बंधुओं, पर अगली चाह बड़ी खतरनाक हो गई। वो क्या? चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। होटल में जाके हम बोतल खोल के मगन हो रहे हैं। अरे प्यारे, पीना है तो राम नाम कथा रूपी रस पियो। अच्छा, आप बताएं, कोई भी ऐसा होगा कि अपने प्यारे पुत्रों को चाहेगा कि वो भी गलत काम करे? यदि कोई चोर होगा तो कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा चोर बन जाए। कोई डकैता होगा तो कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी डकैत हो जाए। इसलिए प्यारे, अपने प्यारे बच्चों को प्यारा प्यारा संस्कार हम दें। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सब संवर जाएगा, मगर डांटोगे तो बच्चा बहाना सीख जाएगा। बच्चों को संस्कार देना है, डांट डांट करके नहीं, प्यार से संस्कार हम दें। और ध्यान देना प्यारे बंधुओं, हम बच्चों को जो बनाना चाहते हैं, सबसे पहले वह कार्य व्यवहार अपने जीवन में अपनाएं, तभी संभव है। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा हमको रोज सुबह उठ के प्रणाम करे, पर प्यारे ये तभी संभव है जब हम स्वयं भी प्रणाम करेंगे लोगों को। जब बेटा सीखेगा तब वो भी प्रणाम करेगा। तो श्री रामचरितमानस के परम कवि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में जीवन की कथा लिखी है। पूरा जीवन ही कथा है। इसलिए जीवन में कब कहाँ क्या व्यवहार करना चाहिए, वो श्री राम कथा श्री रामचरितमानस सिखाती है। श्री रामचरितमानस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें चरित की ही चर्चा है। रामचरित है, शिव चरित है, सती चरित है, श्री हनुमंत चरित है, भरत चरित है, भक्तों का चरित्र है, श्री राम चरित्र है। प्यारे ध्यान देना, श्री रामचरितमानस इसलिए नाम पड़ा कि राम और मानस के बीच में
चरित है। इसलिए हम और आप अपने चरित्र को सुंदर बनाएं तो श्री रामचरितमानस समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। प्रिय बंधुओं, आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। जय जय श्री सीताराम।